भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सफाई मित्रों को मिलेगा 150 रुपये मासिक जोखिम भत्ता। स्टार रेटिंग के आधार पर 4 पुरस्कार भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर की घोषणाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से। स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश के सभी 52,000 से अधिक गांवों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी, तैयारियां पूरी। और प्रदेश के नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शहरों, कस्बों और ग्रामों को स्वच्छ रखने वाले सफाई मित्रों को 150 रुपये मासिक जोखिम भत्ता दिया जाएगा। उन्हें स्टार रेटिंग के आधार पर 4 पुरस्कार भी मिलेंगे, जो 1,000 से 7,000 रुपये तक के होंगे। मुख्यमंत्री ने कल अपनी जन्म वर्षगांठ पर भोपाल में सफाई मित्रों को भोजन परोसा और उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कचरा मुक्त शहर के लिए स्टार रेटिंग के आधार पर सफाई मित्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और पुरस्कारों के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सहित अन्य कठिनाइयों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए पृथक से समस्याओं का अध्ययन कर समाधान की राह निकालेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई मित्रों ने अपनी मेहनत से प्रदेश के ग्रामों, नगरों और कस्बों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में पूरा सहयोग दिया है। इसलिए सफाई मित्रों को सेवा सम्मान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 25 मार्च तक चलने वाले 19 दिवसीय बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र प्रारंभ होने से एक दिन पहले रविवार को अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें मुख्य रूप से सत्र के संबंध में विचार विमर्श होगा। 9 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के पुरस्कार वितरण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अप्रैल माह से शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 31% की दर से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर एक मुश्त 25,000 रुपये की सहायता राशि और दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल विदिशा जिला मुख्यालय स्थित श्री बाड़ वाले गणेश मंदिर पर उनके जन्म दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल अपने जन्मदिन पर धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ विदिशा पहुंचकर श्री बाड़ वाले श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में जारी हवन यज्ञ में शामिल होकर आहुतियां दीं। उन्होंने मंदिर में भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे धर्मावलंबियों को भोजन प्रसादी भी परोसी। इस दौरान उन्होंने संवाद भी किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रोमानिया और मोल्दोवा से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत पिछले 7 दिनों में 6,222 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन की सीमा से 500 किलोमीटर दूर बुखारेस्ट की बजाय 50 किलोमीटर दूर सुसेवा से उड़ानें संचालित की जा रही हैं। सिंधिया ने बताया कि अगले 2 दिनों में 1,050 छात्रों को घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों में अकेले रोमानिया से कुल 29 उड़ानों के द्वारा छात्रों को भारत लाया गया है। वहीं विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने बताया कि ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि सिकल रोग की स्क्रीनिंग के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर लगाकर जांच करें। जांच के परिणामों में रोग प्रभावित बच्चों के पालकों की जांच भी की जाए। गर्भवती माताओं की जांच कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। इससे कार्य की गति बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी।
साथ ही उपचार और प्रबंधन कार्य बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा का सौभाग्य ईश्वरीय कृपा से मिलता है। इससे संवेदनशीलता के साथ करने वालों पर ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। राज्यपाल श्री पटेल कल सिकल सेल एनीमिया रोग के उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए रोड मैप के संबंध में केंद्रीय संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य डॉक्टर नवलजीत कपूर और विषय विशेषज्ञों से आभासी माध्यम से चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी पुणे नगर निगम परिसर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने 24 दिसंबर 2016 में पुणे मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर से अधिक है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी इकाइयों और व्यवसायियों को चिन्हांकित कर 24 स्थलों को 10 साल के लिए सौंपा जा रहा है। बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि चिन्हांकित इको पर्यटन स्थलों को निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इको पर्यटन स्थल कैरबा भोपाल को निविदा की कार्यवाही प्रशासनिक कारणों से पिछले माह निरस्त कर दी गई है। शेष 24 इको पर्यटन स्थल खंडवा, शिवपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और सिवनी जिले में स्थापित हैं। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट www.mpecotourism.org पर उपलब्ध है। प्रदेश के सभी 52,000 से अधिक ग्रामों में 8 से 17 मार्च तक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से प्रारंभ हो रही ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि विशेष ग्राम सभाओं में गांव का गौरव दिवस मनाने के लिए एक तिथि तय की जाएगी। शहडोल जिले के हर गाँव में एक दिन गौरव दिवस मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 810 राजस्व ग्राम हैं। तैयारी को लेकर जिला पंचायत में सभी मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग आयोजित की गई है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम सभा सर्वसम्मति से गांव के किसी ऐतिहासिक दिवस, गांव के महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला या पुरुष के जन्म दिवस या फिर ग्राम की परंपरा में स्थापित किसी खास दिवस को ग्राम गौरव दिवस के रूप में मान्य किया जा सकता है। गौरव दिवस कार्यक्रम में गांव के सफल लोगों का सम्मान किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी है कि उत्पाद गुणवत्ता आज की ज़रूरत और नई तकनीक अनुरूप तैयार हो। उत्पादों की लागत में कमी पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य शासन तकनीकी और अन्य जरूरी सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर है। मंत्री श्री सकलेचा शनिवार को इंदौर में फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एवं इंदौर टॉयज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा क्लस्टर विकास, प्रगति एवं प्रयास विषय पर परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। सांसद श्री शंकर लालवानी विशेष रूप से मौजूद थे। मंत्री श्री सकलेचा ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। उन्होंने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे आगे आकर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करें। राज्य सरकार द्वारा उन्हें हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जिससे कि उन्हें एक ही जगह सभी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हों। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 178 करोड़ 52 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि शुक्रवार शाम 21,70,000 से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ 4 लाख से अधिक पात्र लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। अपनी पहली पारी 574 पे 8 के स्कोर पर घोषित करने के बाद भारत ने दूसरे दिन स्टंप तक श्रीलंका के 4 विकेट निकाल लिए हैं।
मेहमान टीम का स्कोर 108 पे 4 है। श्रीलंका को फॉलो ऑन टालने के लिए अब भी 267 रनों की ज़रूरत है। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 2 और रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने एक एक विकेट लिया। इससे पहले रवींद्र जडेजा ने करियर का दूसरा शतक जमाते हुए नाबाद 175 रन की पारी खेली। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन 61 के साथ 7वें विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। इन दोनों से पहले ऋषभ पंत ने 96 और हनुमा विहारी ने 58 रनों की पारी खेली थी। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों में नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश भी हुई। वहीं शेष संभाग के जिलों में मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस खजुराहो और रीवा में दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान खरगोन में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटे में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, बैतूल जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रदेश के शेष क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च को ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कल से शुरू हो गया। इस साल मूल्यांकन के तत्काल बाद ही अंक संबंधित पोर्टल में फीड किए जाएंगे। बैतूल जिले में भी कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान अंतर्गत मध्य प्रदेश में टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति में उत्कृष्ट कार्य करने पर आगरमालवा जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता को सम्मानित किया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस के अवसर पर अंकुर अभियान के तहत रतलाम शहर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सफाई मित्रों को मिलेगा 150 रुपये मासिक जोखिम भत्ता। स्टार रेटिंग के आधार पर 4 पुरस्कार भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर की घोषणाएं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से। स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रदेश के सभी 52,000 से अधिक गांवों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। तैयारियां पूरी। और प्रदेश के नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।